अच्छा, अब आ जाते हैं कि कैसे आपने अपनी अपवर्क की प्रोफ़ाइल की बायो लिखनी है, ठीक है? अपनी अपवर्क की प्रोफ़ाइल का इंट्रो लिखना है, जिसको मैं सादी ज़ुबान में बोलता हूँ। अब मैं थोड़ी-सी आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। मैंने आपके लिए एक फ़ॉर्मेट बनाया है, एक लिखा है फ़ॉर्मेट, ठीक है? इस फ़ॉर्मेट को देखते हुए आप फ़ॉलो अप कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट ना करेगा, ठीक है? ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, फिर रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे, देन यू विल ब्लेम योरसेल्फ कि सर ये चल रहा नहीं है, और इधर यू विल ब्लेम मी, ठीक है? क्योंकि अगर 10 में से 9 बंदा रिजल्ट्स कर रहा है, तो जो 10वां नहीं कर रहा, तो 10 कसूर 10वें का है, मेरा नहीं है या 9 बंदों का नहीं है, ठीक है? तो कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब आ जाते हैं कि लेट्स अज़्यूम मैं जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर हूँ, एग्ज़ाम्पल, और मैं यही चाहता हूँ कि यही जॉब्स को मैं टारगेट करूँ अपर प्रोफ़ाइल पर, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले कीवर्ड भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो मेरे क्लाइंट सेल्स पेज कॉपीराइटर या डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर लिखें, तो उनको मैं ही दिखूँ सर्चेज़ में। अब मैंने अपना प्रोफ़ाइल टाइटल क्या देना है? मैं अपना प्रोफ़ाइल टाइटल दूँगा डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर, ठीक है? अब बायो कैसे लिखनी है? बायो स्टार्ट कैसे होगी? ठीक है? बायो स्टार्ट होगी, देखें, क्वेश्चंस से। मैंने क्या आप देखें, बायो में लिखा है कि मेरी इतनी डिग्रियाँ हैं और मैंने ये किया है, मैंने वो किया, नहीं। मैंने क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस को गौर करें। क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर भी पॉइंट क्वेश्चन हो, उतियाँ-बुतियाँ नहीं मारनी, ठीक है? अब क्वेश्चंस को सुनिए। व्हाट इफ योर वर्ड्स कुड बायपास देयर मेंटल ऑब्जेक्शन, ठीक है? व्हाट इफ योर कॉपी कुड वीव अराउंड देयर लिमिटेशन बिलीफ्स? इमेजिन how your results could change completely your income statement to 10x, ठीक है? अब ये क्या है? ये क्वेश्चंस ये हैं कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर जब आप कोई हायर कर रहा होता है, तो उसके माइंड में होते हैं डेफिनेटली मेंटल ऑब्जेक्शंस, आपके क्लियर कर पाएँ आपके कस्टमर्स के, आपकी जो आपकी लिमिटेशन बिलीव्स हैं, या कोई भी आप जो आपका कस्टमर सोच रहा होता है, उसको क्लियर कर पाएँ। इमेजिन कि आप अपने रिजल्ट्स के थ्रू अपनी इनकम स्टेटमेंट को डबल 10x कर पाएँ, ठीक है? अब ये एक 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 कस्टमर ज़रूर ये चीज़ें, तीनों चीज़ें चाहेगा, ठीक है? अपने कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन क्लियर करना, उनके बिलीव्स को क्लियर करके उनको सीटीसी यानी कॉल टू एक्शन पर ले जाना, वहाँ से बाय करवाना, और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रिपल एक्स, डबल एक्स करना, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब नीचे आ जाएँ। अच्छा, अब ये नोट करेगा कि जब आपने इस 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 वीडियो में मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि कैसे आपने अपनी अपनी प्रोफाइल को, अपवर्क की प्रोफाइल को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे उसकी एसईओ करनी है, ठीक है? अब कीवर्ड हमारे ऊपर क्या है, ठीक है? कीवर्ड अगर आप देखें, कीवर्ड है हमारा डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर, ठीक है? अब ये कीवर्ड्स आप देखें ब्लू में है, और नीचे मैंने हेडलाइन की हुई है, बोल्ड की है और अंडरलाइन की है और इटैलिक में किया हुआ है, ये कीवर्ड हर जगह जहाँ मैंने यूज़ किया है। अब देखें, यहाँ मैंने यूज़ किया डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर। इवन डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी आप यूज़ करें तो ही इसी कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा। यहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्स यूज़ किया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, मास्टर कॉपीराइटर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, इसको मैंने बोल्ड नहीं किया, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। कीवर्ड को यूज़ किया, ऑप्टिमाइज़ किया हुआ एक्चुअली अपनी प्रोफ़ाइल की बायो को, ठीक है, मैंने यहाँ जो आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो मैंने जितना किया है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब देखिए, याद है मैंने पिछले लेसन्स में आपको कॉल टू एक्शन बताया था। देखिए, अब आप कहते हैं कि सर कि कॉल टू एक्शन या सेल्स पेज टेक्निक्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। देखिए, आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इवन आप अपवर्क की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हुए सीटीसी कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने कॉल टू एक्शन क्या किया, ऊपर मैंने जो भी बात की है, देन मैं नीचे आ गया, इफ दैट्स व्हाट यू नीड, मैसेज मी। मैसेज मी क्या है? आप मैसेज मी राइट नाउ लिख सकते हैं, कुछ भी। मैसेज मी, ठीक है? मैसेज मी क्या है? ठीक है, मैसेज मी कॉल टू एक्शन है। अब आप देखें, जहाँ-जहाँ कॉल टू एक्शन, मैंने इसको येलो बैकग्राउंड दिया हो ताकि आपको पता लगे। इफ यू थिंक दिस इज़ व्हाट यू नीड, मैसेज मी, ठीक है? अब देखें, फिर मैंने यहाँ किया हुआ है, कॉल टू एक्शन यूज़ किया है। थर्ड सेक्शन में भी मैंने यूज़ किया है, टू वर्क टुगेदर स्टार्ट्स व्हेन यू पिक द सर्विस यू नीड, वंस यू हैव डोंट वंस यू हैव डन दैट, ठीक है? इसको मेरा ख़्याल मैंने गलत यहाँ लिख दिया है। वंस यू हैव डन दैट, ठीक है, डन दैट, मैसेज मी, ठीक है। अब यहाँ भी कॉल टू एक्शन यूज़ किया हुआ है।
लेट मी सी, मैंने लास्ट, अच्छा अब हु एम आई, ठीक है, यहाँ भी मैंने यूज किया, यहाँ आप अपनी डिटेल्स दे देंगे हु एम आई में, एंड देन यू कैन फर्दर एंड में आप यहाँ कॉल टू एक्शन मैंने यूज किया हुआ है, और पीएस स्टेटमेंट में भी मैंने कॉल टू एक्शन यूज किया है। अब आप इस पीएस स्टेटमेंट को पढ़ें, ऊपर हम फिर जाएंगे, उसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। इवन इफ यू आर नॉट श्योर आई कैन डू अर्ली व्हाट यू नीड, ठीक है, मैसेज मी इवन, यानी देखें आप ये स्टेटमेंट में एक अथॉरिटी सेट कर रहे हैं यहाँ, क्या कि अगर आपको लगता है मैं नहीं कर पाता या नहीं कर पाऊंगा या टाइमली डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, फिर भी यू कैन मैसेज मी, ठीक है, मैसेज मी यानी एक बार वो मैसेज कर लिया उसने, फिर वो पकड़ा गया, यानी 50% काम उसने आपका कर दिया। वो क्लोज होने में जो 50% 100% होता है ना डिस्टेंस, 50% अगर उसने आपको मैसेज कर दिया वो हो जाता है। 50% आपकी जब आप बात कर रहे होते हो उससे, देन यू क्लोज हिम। ऊपर जाते हैं हम, ठीक है, ये बायो की थोड़ी सी डिटेल दे दी, यहाँ मैंने बता दिया इसको, थोड़ी सी वैल्यू, थोड़ी सी अपनी नॉलेज के बारे में बता दिया कि हाँ भाई मैं नॉलेज रखता हूँ, ठीक है। जो आप चाह रहे हैं डायरेक्ट रिस्पांस को, बीइंग डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटर, मैं नॉलेज रखता हूँ और मैं काम कर चुका हूँ और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ थोड़ी सी मैंने अथॉरिटी सेट की अपनी। अच्छा, अब किसके लिए है, ठीक है, यहाँ मैंने रिफाइन कर दिया, फिल्टर कर दिया उन लोगों को कि जो मुझे मेरा टाइम ज़ाया कर सकते हैं, और यानी ऐसे क्लाइंट के जो आपको कहते हैं ना राइट ऑडियंस नहीं है, ठीक है, उनको मैंने यहाँ फिल्टर कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने फिल्टर कर दिया डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट पॉइंट्स मैंने लिख के अपने उन क्लाइंट्स को जो कि मेरा टाइम ज़ाया कर सकते हैं या लो बजट क्लाइंट है या मुझे तंग कर सकते हैं फजूल का, मैंने उनको फिल्टर कर दिया। अब हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, कैसे मैं कर सकता हूँ, यहाँ देखिए मैंने अपनी सर्विसेज बता दी हैं, सर्विसेज आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट कॉपी, ईमेल कॉपी, अदर कॉपी, ठीक है, इन तीन में मैंने अदर में तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वेबसाइट और ईमेल कॉपी पार्ट ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कुछ ना कुछ मैंने कोशिश की है कि मैं आपको यहाँ बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ, तो आप और भी सर्विसेज डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखें, मैक्सिमम आपकी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो बायो हो उसमें आपकी लेंथ होनी चाहिए मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम 350, एंड यू कैन ग्रो अबव 350, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना आपके चांसेस होंगे गूगल में रैंक करना और अपवर्क की सर्च इंजन में रैंक करने का आपको चांसेस मिलेंगे, ठीक है। हूँ माई में आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और वहाँ भी कॉल टू एक्शन है, माई प्रॉमिस टू यू। अब ये आ गया कि मोस्टली लोग जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं कि आपसे ये क्लेम करते हैं कि यार हमें रिजल्ट्स की गारंटी दो, तो गारंटी आपने कभी भी क्लाइंट्स को नहीं देनी, क्योंकि देखिए जब आप मार्केटिंग करते हैं तो डेफिनेटली मार्केटिंग जो है फ्लक्चुएट करती है, इट्स लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बड़े मार्केटर्स भी हों, इवन एप्पल भी अप जाता है डाउन जाता है, इवन माइक्रोसॉफ्ट अप डाउन गया है, तो डजेंट मीन कि उनके जो है उनके जो थिंक टैंक हैं वो ठीक नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। एक्चुअली ऑडियंस का रिएक्शंस जो है फ्लक्चुएट करते हैं, उनके उनके मूड फ्लक्चुएट करते हैं, तो कभी वो मार्केट ऊपर जा रही होती है, अब जा रही होती है, आपने डेफिनेटली जोर लगाना होता है टेक्निक्स, मगर आप क्लेम नहीं करते, यू हैव टू पुट योर सेल्फ सेफ साइड, अपने आप को सेफ साइड पर आपने मस्त रखना है। तो अब यहाँ प्रॉमिस में देखिए मैं आपको कुछ पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको पता लगे कि हमने क्यों ये बोला है और आप क्यों बोलेंगे और इससे क्या फायदा होगा, ठीक है। एवरी क्लाइंट्स, ठीक है, एवरी क्लाइंट वांट रिजल्ट, ये इसको पता लग गया है, ठीक है, और आपने भी बता दिया कि भाई वो भी चाहता है कि भाई रिजल्ट चाहिए, और आपने भी उसको बता दिया। While I can't promise you get the exact result you want, ठीक है, यहाँ आप कह रहे हैं उसको कि रिजल्ट चाहिए तुम्हें, यहाँ आप बता रहे हैं कि मैं प्रॉमिस नहीं करता, ठीक है, थोड़ा शॉकिंग है। एंड देन आप नीचे आके उस पर एक और बम मारते हैं, आई डू प्रॉमिस दैट आई विल फॉलो प्रूवन प्रोसेस दैट वर्क फॉर माई सेल्फ एंड माई क्लाइंट्स ओवर द ईयर, ठीक है, प्रूवन प्रोसेस, ठीक है, प्रूवन प्रोसेस। अब ये जो है ना आप अपनी क्रेडिबिलिटी सेट करें, एक अथॉरिटी सेट करें कि भाई मैं काम कर चुका हूँ और वो रिजल्ट्स ला चुके हैं, तो एकदम वो हिल जाएगा कि हाँ भाई यार ये तो एक प्रूवन प्रोसेस की बात करते हैं, डेफिनेटली इसके पास प्रूफ्स भी होंगे या ये कर चुका है इसलिए इतने धड़ल्ले से बोल रहा है। इट्स प्रोसेस दैट टेंड टू गेट गुड रिजल्ट्स एंड देयर इज गुड चांस, ठीक है, ठीक है, आपने 100% यहाँ नहीं लिखना है, आपने लिखना है गुड चांस या समथिंग लाइक दिस, क्योंकि 100% विल इज समथिंग फेक, या फेक नहीं बल्कि मैं इसको एक जनरल बोलूंगा, फेक नहीं, इट्स टू ओल्ड, इट्स
ये ऐसी चीजें जो हर कोई बोलता है। तो यू हैव टू बी डिफरेंस इफ यू हैव टू साउंड डिफरेंट इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्टर्स या अदर फ्रीलांसर्स जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो गुड चांस इट विल डू द सेम फॉर यू। ठीक है, जब औरों के लिए काम किए तो आपके लिए भी करेगा। ठीक है, एनीवन कैन मेक बिग प्रॉमिस, यहाँ मेक लिख देगा, येट मोस्ट डोंट डिलीवर। ठीक है, वही बात कि मैंने जो आपको एक डायलॉग बताया था कि प्रॉमिस नहीं करते, प्रॉमिस टूट जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, कोशिश जो है आखिर तक पहुंचती है। याद है मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक बताया था कि मैंने ये डायलॉग शराबी एक फिल्म थी जिससे कॉपी किया था और मैंने यूज़ किया था अपनी इंटरव्यू में सेल्स एज अ सेल्स सेल्स एजेंट। एक मैं कॉल सेंटर के लिए कर रहा था। तो देखिए हर जगह हर चीज़ यूज़ हो सकती है। वो डायलॉग आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं प्रॉमिस नहीं करता, मैं डिलीवर करूँगा, मेरे प्रॉमिस टूट जाते हैं, मैं कोशिश करूँगा क्योंकि कोशिश आखिर तक पहुँचती है। वो डायलॉग आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड माई प्रॉमिस इज टू डू द बेस्ट आई कैन यूजिंग द स्किल आई हैव टू गेट यू द बेस्ट पॉसिबल आउटकम विद इन योर बजट। यहाँ थोड़ा सा आप उसको एक थलासा भी देते हैं कि भाई जो आप बोलोगे हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे विद इन योर बजट। इफ दैट मेक्स सेंस फॉर यू देन मैसेज मी। देखिए यहाँ मैं भूल गया इंडलाइन करने, ये कॉल टू एक्शन एक और मैंने यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफाइन तरीके से ये एक आपकी अपवर्क की प्रोफाइल की बायो आ गई। अगर आप इस तरीके से लिखें, कोई पढ़े और हर चीज़ क्लियर हो, तो देर इज नो क्वेश्चन कि वो आपको मैसेज ना करें। ठीक है, देर इज नो क्वेश्चन। मैं मान ही नहीं सकता अगर हर चीज आपने सिस्टमेटिकली प्रॉपर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह आप करें, तो इनशाला आपको वो प्रोफाइल, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपने इस तरह ऑप्टिमाइज की अपनी प्रोफाइल को, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया और पीछे जो 3 लेक्चर्स थे, ठीक है, बेसिकली इस वीक के, तो आपकी प्रोफाइल रैंकिंग भी ऊपर होगी और आपकी प्रोफाइल गूगल में भी ऊपर आएगी। ठीक है, और आपकी सर्च इंजन जो बेसिकली अपवर्क का है उसमें भी ऊपर आएगी।